कश्मीर में आज यहाँ इस तवारीखी डल लेक में हम यहाँ दीपावली मना रहे हैं। इससे बढ़ के और आपको किस कॉन्फिडेंस की जरूरत है? आतंकवाद समूल नष्ट हो जाए जम्मू कश्मीर से, ये काम करके ही यहाँ से जाना है। कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हर कश्मीरी खड़ा है। आने वाला वक्त जो हमारा हो वो हर दिन दिवाली और हर दिन ईद हो। अंधेरा छट चुका है, उजाला हो चुका है। डल के किनारे आप देख रहे हैं, अंधेरे में रोशनी जगमगा रही है। चेंजिंग तो बहुत है। जो पहले का 30 साल का कश्मीर था और अभी 3 साल से कश्मीर जो है वो अलग है। हमने एक साथ संजोया है इस आंगन को। कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कश्मीर की दिवाली बेहद गौरवशाली और आप सबको हैप्पी दिवाली। कश्मीर की दिवाली गौरवशाली। डल झील के बिल्कुल सामने, शिकारों चिनारों के बीच में, यहाँ हिमालय की रेंजेस के आगोश में TV9 भारतवर्ष ये ऐतिहासिक लम्हा आपके लिए लाया है और हम खुद इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बन रहे हैं। प्रतिमा मेरे साथ है। प्रतिमा, क्या ख्याल आ रहा है यहाँ इस वक्त दिवाली का फेस्टिवल यहाँ मनाते हुए? अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और इसीलिए कह रहे हैं कश्मीर में दिवाली गौरवशाली। उस कश्मीर में हम मौजूद हैं जो देश का वो हिस्सा है जो इतना खूबसूरत है, जिसको लेकर अमीर खुसरो साहब ने क्या खूब कहा कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो हमारे साथ दीपावली के सेलिब्रेशंस में यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर में दिवाली गौरवशाली, जिसको वाकई और गौरवशाली बनाने के लिए उपराज्यपाल महोदय यहाँ पहुंच गए हैं। बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। कश्मीर की वेशभूषा में और इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत को अपने आप में चरितार्थ करते हुए जिस तरीके से वो आज दिखाई दे रहे हैं, एलजी महोदय हमारे साथ यहाँ मौजूद है और जिस तरीके की कड़ाके की सर्दी है, इसमें ये जो तालियां आपने बजाई थी इससे जोश खरोश आएगा नहीं। और अगर माननीय एलजी महोदय का स्वागत कर रहे हैं आप तो इन तालियों की आवाज और ज्यादा होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। और अब सबसे पहले तो मैं एलजी महोदय का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और सबसे पहले उनसे समझता हूं कश्मीर में दिवाली गौरवशाली, इस पर उनका खुद का क्या मानना है, क्या कहना है सर? एक तो मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, अप दीपो भव, तो स्वतः का दिया जलाना मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी दीपावली वही होती है। और एक दूसरी बात कही जाती है कि दीप से दीप जलाते चलो, तो खुद अपना दीपक जलाना और दूसरे कमजोर आदमी का दीपक भी जले, इसका प्रयास करना मैं समझता हूं कि आज के दिन इतना ही काफी है। क्या बात है। आप दीपो भाव, खुद दिए बने और दूसरों की जिंदगी में उजाला लाएं और ज्योति से ज्योति, दिया से दिया जलाते चलें। तो अब कार्यक्रम का शुभारंभ करने में हम देर क्यों करें और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपम च हरते पापम दीपत ज्योतिम नमोस्तुते। और अगर मैं इसको आदेश की तरह लेता हूं और मुझे कहा गया है तो एक दीप मैं भी प्रज्वलित करता हूं। दीप प्रज्वलन के बाद अब कुछ एक बातें मैं आपसे करना चाहता हूं एलजी महोदय, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो आपका एड्रेस पहले सुनना चाहते हैं, आपको बोलते हुए सुनना चाहते हैं, आपकी भावनाएं जानना चाहते हैं दीपावली के मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए। और आज जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने ये भी देखा कि आपने ऐलान किया है कि दीपावली इस बार जम्मू कश्मीर में ही आप भी मनाएंगे, बल्कि यहीं पर मनाएंगे लोगों के बीच में, और आप अपने पैतृक घर नहीं जा रहे हैं। ये पता लगा कि आप यहाँ कोई आयोजन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कह दिया
मैंने कल कोई मुझसे बात कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से अब यहाँ हैं तो दीपावली यहीं मनेगी, और कई लोग हैं जो मिठाई खिलाने वाले हैं। वैसे यहाँ मिठाई कम मिलती है। सर, जो आपका अनुभव यहाँ रहा, दीपावली आपने इतने बार जीवन में इतनी जगहों पर मनाई होगी, और जम्मू कश्मीर में रहते हुए, इस पद पर रहते हुए, और दीपावली का ये मौका, यहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, आपकी भावनाएं? ये कुछ ऐसे त्योहार हैं, मैं समझता हूँ कि पद पर निर्भर नहीं है, वो सामान्य आदमी की भागीदारी पर, उत्साह पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि दीपावली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये हर आदमी अपने उल्लास से मनाता है, और इसमें कौन क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। त्योहार महत्वपूर्ण है, आपसी भाईचारा महत्वपूर्ण है, आपसी सद्भाव महत्वपूर्ण है। तो 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण जैसे अपराजित समझे जाने वाले योद्धा को हराकर जब भगवान श्री राम वापस लौटे, तो दिवाली मनाए जाने का चलन शुरू हुआ। कई मुश्किलों से पार पाकर हम यहाँ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में जब हम ये बात करते हैं तो और भी प्रासंगिक हो जाता है। तो अब उन बाधाओं से पार पाने के बाद जब इस दिवाली में यहाँ मौजूद हैं, और आगे ये जो जिसका जिक्र किया जा रहा था उपराज्यपाल महोदय की तरफ से कि वो ईद हो, वो दिवाली हो, सब में लोगों में जोश हो, शांति हो, खुलूस हो, इसके लिए क्या किया गया है और अब क्या किया जाएगा, ये भी जरा जान लें। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं, आतंकवाद और अलगाववाद में जो लोग लिप्त थे उन्हें प्रश्रय दिया जाता था, वो यहाँ की विशिष्टता मानी जाती थी। अब ये एक बड़ा बदलाव आया है, ये मेरिट नहीं डिमेरिट हो गई। इस तरह की कोशिशें जो असल में इंसानियत के खिलाफ हैं, शांति के खिलाफ हैं, लोगों की खुशी के खिलाफ हैं, वो जाहिर है अगर ये सब होता हुआ देखेंगे तो उनको परेशानी होगी। अब वो जो एजेंडा था वो कितने दिनों का मेहमान बचा है, या अब आखिरी सांसें ले रहा है? मैं यही कहूंगा कि आखिरी सांसें ही ले रहा है। जब दिया बुझने को होता है तो टिमटिमाता ज्यादा है। निरपराध बेकसूर लोग, गरीब मजदूर आदमी जो रोजी रोटी कमाने आया है, एक आदमी जो रहता जम्मू है, आया है, उसके कुछ खेत पूर्वजों के थे, ऐसे निरपराध लोगों को शिकार बनाना। पहले लोग अपनी तस्वीर डालते थे AK-47 और बंदूक और गोली के साथ, महिमा मंडन होता था उनका। अब ये भय हो गया है फोर्सेस का कि अब तस्वीर नहीं डाली जाती, अब डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो ये बड़ा बदलाव है। और अब हमारे बीच में नन्हे सीता और राम मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा। इतनी देर से कड़ाके की ठंड में, क्योंकि दिवाली तो इनके बगैर अधूरी है, और मैं चाहूंगा कि कृपया उनको ऊपर मंच में इधर से लेकर आए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर् यस्य तम वंदे रघुनंदनम। नन्हे सीताराम यहाँ आ रहे हैं, और मैं भी इनके चरणों में पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। और आपने इतनी घोर ठंड में हम भक्तों के लिए वक्त निकाले रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अब माननीय LG महोदय आपका टीका लगाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। और सबसे बड़ी बात कि उस परंपरा को निभाने के लिए ये जज्बा देखिए, इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में भी इतनी देर से इंतजार करते हैं नन्हे मुन्ने दोनों को, सीता राम, मैं दोनों बालकों को, बच्चों को, बच्ची को और बालक को मेरा प्रणाम। और आपके साथ ही अब दीप प्रज्वलन भी होगा, अब दिया होगा दिवाली वाला, और आपके बगैर तो दिवाली हो नहीं सकती प्रभु श्री राम। तो आपके साथ हम यहाँ LG महोदय भी होंगे, और हम करेंगे दिवाली वाले दिए का प्रज्वलन। और इसीलिए ये दिवाली गौरवशाली। जम्मू कश्मीर में डल लेक के किनारे यहां आप देख रहे हैं बाल स्वरूप भगवान राम और सीता जी के जरिए डल के करीब ये तैरते हुए दिए ये बता रहे हैं कि अब ये दिवाली जो पहले ही गौरवशाली थी, अब और भी गौरवशाली होगी। तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप यहां तक आए, आपने वक्त निकाला, और इन सब लोगों से मुखातिब हुए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।